पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे हरिद्वार। बीते दिन यानी कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे थे। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र के आश्रम में अवधेशानंद गिरी महाराज से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अवधेशानंद गिरी महाराज के जीवन पर आधारित उपन्यास का विमोचन करने हरिद्वार पहुंचे। उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक व अन्य मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के जीवन पर केंद्रित पुस्तक तप और तपस्या, इसके विमोचन अवसर पर हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, भारत की लोकसभा के अध्यक्ष और जिनके सानिध्य में रहकर बहुत छोटे से बाल्यकाल से मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आदरणीय ओम बिरला जी, और जिनके द्वारा पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर भारत को ले जाने का जो काम करते हैं, लगातार अभी आदरणीय निशंक जी बता रहे थे, शिकागो सम्मेलन से लेकर विश्व के अनेकों देशों में जिनके व्याख्यान होते हैं, जिनके जीवा पर सरस्वती का वास है, ऐसे पूज्य स्वामी जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी नैसर्गिका गिरी जी, इस लोकसभा हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद और जो स्वयं भी कवि भी हैं, साहित्यकार भी हैं, उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे और लगातार इस हरिद्वार क्षेत्र हो या उत्तराखंड के लिए देश के अंदर वकालत करने का काम हमारे राज्य के लिए करते हैं। आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी, मंच पर विराजमान रुड़की क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, आज के इस कार्यक्रम का बहुत ही शानदार संचालन, और मैं कहूं तो काफी लंबा समय हो गया और लग भी नहीं रहा है कि इतना लंबा समय हो गया। हमारे कुलपति प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी, प्रभात प्रकाशन के जिनके द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित हो रही है, हमारे बंधु प्रभात जी, और आज सच बताऊं तो जब मेरे पास त्रिपाठी जी आए थे और उन्होंने कहा कि मेरी धर्मपत्नी जी द्वारा पूज्य स्वामी जी के जीवन पर पुस्तक लिखी गई है और उसका विमोचन हरिहर आश्रम में लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी के द्वारा होना है। शोभा जी जिन्होंने बहुत ही शानदार, क्योंकि जब आप आई थी तो तब पुस्तक के बारे में जब त्रिपाठी आए थे लगातार मिले थे तो चर्चा हुई, और आपसे मेरा एक बड़ा पुराना नाता भी है। जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र था तो उस समय त्रिपाठी जी लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार होते थे। तो मैं सबसे पहले तो शोभा जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने वास्तव में स्वामी जी के जीवन पर जो पुस्तक लिखी है वो निश्चित रूप से स्वामी जी के जीवन को पढ़कर अनेक लोग लगातार उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। आज बड़ा परम सौभाग्य है कि एक साथ मंच पर इतने सारे महानुभावों के विचार सुनने को मिल रहे हैं। कार्यक्रम में मेरे समक्ष उपस्थित हमारे पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे संत समाज के प्रतिनिधि स्वामी यतीश्वरानंद जी, हमारे प्रणव साहब, संजय गुप्ता जी, त्रिपाठी जी,
चौहान साहब, आशुतोष जी, विमल जी, संजय जी, अनेकों ऐसे सभी उपस्थित, ज्वारा जी। अब मैं किसी का नाम भी लूंगा तो सब सोचेंगे कि मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए मुझे क्षमा करेंगे। और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे महानुभाव, पूज्य संतगण, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आप सबकी उपस्थिति और पूज्य स्वामी जी का सानिध्य, आदरणीय ओम बिरला जी का सानिध्य निश्चित रूप से एक बहुत ही हम सभी के अंदर ऊर्जा का और मस्तिष्क को अधिक जागृत करने का काम करेगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुहे, यानी उनके सब सदियों बाद भी उतने ही सार्थक हैं जितने तब थे। आज भी आपका धन, वैभव, संपदा सब अर्थहीन है यदि आप संतों और गुरुजनों की वाणी को नहीं सुनते, उनके विचारों का अनुसरण नहीं करते। तो हमें बड़ा सौभाग्य मिला है कि हमको शोभा जी ने एक पुस्तक दी है और इस पुस्तक के माध्यम से निश्चित रूप से हमें पूज्य स्वामी जी के जीवन से अनेक चीजें और उनके कृत्यों से हमको सीखने को मिलेगी। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक संत को, सनातन संस्कृति के प्रहरी को, सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबका सदैव हम सबको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और जब भी कोई कठिन समय आया है तो हमारे सनातन धर्म के वाहकों ने इस धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाने का काम किया है। सनातन वो है, वैसे तो पूज्य स्वामी जी बैठे, अब यहाँ पर कोई विद्वानों जैसी बात करना मैं समझता हूँ कि सूरज को दिया दिखाना जैसा है। उनकी उपस्थिति में ज्यादा बोलना मैं समझता हूँ बिल्कुल भी वो नहीं है, लेकिन फिर भी सनातन वो है जो सदैव चलता रहा, न नया है न पुराना है, जो पहले भी था आज भी है और आगे सारस्वत रहने वाला है। यही सनातन है और इस सनातन को बढ़ाने का काम पूज्य स्वामी जी के द्वारा हो रहा है। और आपके द्वारा लगातार संस्कृति के संभावक के रूप में आज पूरी दुनिया के अंदर भारत को ले जाने का काम होता है। लगातार अनेकों आश्रम, जैसा आदरणीय निशंक जी कह रहे थे, यहाँ पर कितने सारे काम यहाँ पर पूज्य स्वामी जी के द्वारा संचालित होते हैं। सामने ही देखिए बोर्ड लगा हुआ है, स्वामी अवधेशानंद फाउंडेशन निःशुल्क चिकित्सा शिविर। ऐसे अनेकों काम मैं देखता हूं स्वामी जी के पास, जो भी उनके सानिध्य में आता है, जब भी उनसे मिलता है निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती है। और स्वामी जी को सबसे अच्छा मैंने ये देखा कि स्वामी जी के सामने आकर मैंने कभी भी उनके चेहरे पर कोई उदासी का भाव नहीं देखा। जब भी मैं मिला हूं, चुनाव के बाद मैं स्वामी जी से एक दिन मिलने आया था, तो बड़ा असमंजस था कि और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जो एनालिस्ट करने वाले हैं, ओपिनियन पोल वाले हैं, सबके अपने अपने अलग अलग व्यू जा रहे थे आम चुनाव के बाद वैसे। और स्वामी जी से जब मैं मिला यहाँ आश्रम में, स्वामी जी ने बढ़िया सा हम सबको प्रसाद यहाँ पर ग्रहण करवाया, सबको प्रसाद दिया। और स्वामी जी बोले, भैया कोई भी निराशा की बात नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और उस समय मन में थोड़ा धुकधुकी जरूर थी, क्योंकि पूरा सभी लोग ये कह रहे थे कि भाई इस बार यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर हर बार क्या होता है, एक बार इस पार्टी की सरकार बनती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। 4 चुनाव में यही हुआ लगातार, एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार। इस बार भी बहुत सारे लोगों को गलतफहमी थी कि इस बार सरकार बदल जाएगी, लेकिन मैंने देखा स्वामी जी का दृढ़ विश्वास और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, उनके नेतृत्व में जब वो रिजल्ट आया 10 मार्च को, तो पूरे उत्तराखंड के अंदर इतिहास बदल गया और 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल गया और एक मिथक टूट गया। तो स्वामी जी ने जो कथन चुनाव के तत्काल बाद 14 फरवरी के बाद मैं आया था, तो आपने जो तत्काल कहा वो रिजल्ट 10 तारीख को बिल्कुल सत्य के रूप में सामने आ गया।
तो स्वामी जी के अंदर इतनी दूरदर्शिता भी है, सब देखते हैं। आज हम लोग स्वामी जी का मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ने का, उनका मार्गदर्शन, उनका एक पाथे हमको हर क्षेत्र में मिलता है। आपका व्यक्तित्व एक चुंबकीय सा व्यक्तित्व है। जो भी एक बार आपसे मिलता है, मैं समझता हूं कि शोभा जी ने तो पुस्तक लिखी, उनकी पुस्तक के बारे में मैं पढ़ रहा था कि आप आश्रम से गई तो आपका मन आश्रम में रह गया, आपने सोचा कि मैं स्वामी जी के व्यक्तित्व के बारे में लिखूं। लेकिन यहां पर जो भी आता होगा, मैं भी जब पहली बार स्वामी जी से मिला तो मैं स्वामी जी के बारे में पहले सोचता था कि ये इतने बड़े स्वामी हैं, पूरे देश विदेशों में इनका नाम है, तो थोड़ा कई बार क्या होता है, बचपन से जैसा हम लोगों को देखा कि ये लगता था कि बड़ा व्यक्तित्व है तो हो सकता है कि वो उतना ज्यादा सर्वस्पर्शी न हो, सर्वग्राही न हो। लेकिन स्वामी जी से मिलकर ऐसा भी नहीं लगता कि स्वामी जी जितने बड़े संत हैं उनके व्यवहार से कहीं नहीं झलकता है। तो ये सब चीजें हमने स्वामी जी के उसमें देखी हैं। शोभा जी ने इस पुस्तक में आपके तप, आपकी सिद्धि, आपके परिजनों, विशेषकर आपकी माता जी द्वारा की गई तपस्या के इस औपन्यासिक कृति से उसको सूचीबद्ध किया है। ये पुस्तक आपके त्यागपूर्ण जीवन पर लिखी गई है, जो अत्यंत भावपूर्ण है, मार्मिक है और पठनीय है, जो न केवल तप और तपस्या के भेद को बताती है, बल्कि एक सन्यासी के जीवन दर्शन और उसके परिजनों की मनोस्थिति का भी बोध कराती है। वास्तव में आपकी मां के लिए और कोई भी बच्चा अपने घर से जब जाता है तो स्थिति बहुत कठिन होती है, मैंने नजदीक से देखा है। बल्कि आप तो संन्यास में आए, और संन्यास में तो कहते हैं कि सब कुछ पहले ही छोड़ के आना पड़ता है, जीते जी ही सब कुछ करके आना पड़ता है। अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए भी जाता है, दूर जाता है, पहली बार अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने पारिवारिक जनों से बिछुड़ता है, तो उस समय घर वालों की स्थिति बहुत कष्टकारी होती है और उस बच्चे की मनस्थिति भी बड़ी वैसी होती है। ये केवल समझा जा सकता है और सभी लोग, हम लोग इस बात को भली भांति समझते हैं। इस पुस्तक में एक सन्यासी की माता द्वारा किए गए त्याग, अपने बच्चे के गृह त्याग पर उनकी विपुलता, पुत्र की इस यात्रा की सफलता हेतु उनके समर्पण और पुत्र की महानता को चरम पर स्थापित देखना, एक मां की संतुष्टि को भी इस पुस्तक में आपने समाहित किया है। अंत में मैं इस पुस्तक के बारे में जो कवि गोपाल दास नीरज जी के लिखी 218 नंबर पर मैं देख रहा था, मैंने पढ़ा अभी, एक कुछ पंक्तियां हैं जो मैं स्वामी जी के जीवन प्रकाश पर डालती हैं, मैं उद्धृत करना चाहता हूं। हम कितना जीवित रहें इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहें यही तब तो अमृतत्व। जीने को हमको मिले यद्यपि दिन दो चार, जीने को मिले यद्यपि दिन दो चार, जिए मगर हम इस तरह की, हर दिन बने हजार, हर दिन बने हजार। ये स्वामी जी को नीरज, गोपाल दास नीरज की जो पंक्तियां हैं मैं उनको समर्पित करता हूं। और इस अवसर पर लेखिका जी को, शोभा जी को बहुत मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने स्वामी जी के जीवन पर सबको पढ़ने का अवसर प्रदान किया है। पुनः पूज्य स्वामी जी को नमन करते हुए, पूज्य संतगणों को नमन करते हुए और आदरणीय ओम बिरला जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, क्योंकि मैं वैसे तो उनसे बहुत बार बचपन से मिलता रहा हूं, लेकिन उत्तराखंड की धरती पर आज मुख्य सेवक के रूप में पहली बार मिल रहा हूं। तो आपका सबकी तरफ से, पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से एक बार पुनः आपका अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।